बांटने की मानसिकता से कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन यही इल्जाम तो आपकी पार्टी पर लगता है। अब मीट की दुकानें बंद की जा रही हैं, उसको लेकर हर कोई ये कह रहा है कि भाई ये तो आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। क्या ऐसा जानबूझकर हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ाने के लिए है? और आई लव मोहम्मद वाले बैनर लेकर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो क्यों ये सब होता है यूपी में? देखिए, आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर के आपके चैनल ने मुझे लगता है बहुत स्पष्टता से पक्ष सबके सामने रख दिया है कि उसमें तथ्य क्या है, सत्य क्या है और किस प्रकार से अफवाहें फैलाने का प्रयास किया गया है। आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर के किसी प्रकार का ना कोई विवाद था, ना किसी को लेकर के उस पर कोई आपत्ति है। लेकिन एक अनाधिकृत स्थान पर बैनर लगाया गया, जिसको स्थानीय प्रशासन ने बातचीत करके उसको उचित स्थान पर लगा दिया था। बारह वफात के जुलूस में जिस प्रकार का उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज होती है। और कैसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जानबूझ करके भड़काऊ ट्वीट लिखते हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी तमाम ऐसे नेता जानबूझ करके आई लव मोहम्मद से उसको जोड़ करके एक इलीगल एक्टिविटीज को आई लव मोहम्मद के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और देश भर में जुलूस निकालने का प्रयास शुरू हो जाता है। ये सारी बातें क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि मालूम है पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, नवरात्रि के त्योहार प्रारंभ हो रहे हैं और कैसे हिंदुओं के त्योहार में खलल डाला जाए। कोई एक भी त्योहार हिंदुओं का ऐसा नहीं है जिसको लेकर के रैपिड एक्शन फोर्स को मार्च न करना पड़ता हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस को संगीनों के साए में हिंदुओं के त्योहारों को संपन्न कराना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य है और यह दुर्भाग्य आज तमाम राजनीतिक दलों के सह के नाते स्थापित हुआ है। लेकिन कठोर कानून के डंडे से ऐसी बातों को रोका जाएगा। सबको अपने त्योहार मनाने की आजादी है। किसी का रमजान का महीना हो, कोई 25 दिसंबर का त्योहार, क्रिसमस का त्योहार मनाना चाहता हो या नवरात्रि के त्योहार हो, कोई गरबा करना चाहता हो, किसी प्रकार की रोक किसी भी कार्यक्रम पर नहीं हो सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि एक दूसरे की आस्था का, भावना का सबको सम्मान रखना चाहिए। अगर नवरात्रि के त्योहार के समय में इस बात की अपेक्षा हिंदू समाज कर रहा है कि मंदिरों के आसपास मीट मछली की दुकानें ना लगाई जाए क्योंकि इससे भावनाएं आहत होती हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा मन करके ओवैसी साहब को खुद कहना चाहिए कि मुस्लिम समाज के लोग इन 9 दिनों तक अपनी मीट मछली की दुकानें बंद कर दें। और केवल मुस्लिम समाज नहीं, हिंदू समाज के लोग भी जो भी मीट मछली की दुकानें लगाने का काम करते हैं, उन सबको भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कानून इस बात की व्यवस्थाएं की जाती है। आपको ध्यान में है कि आबकारी के संदर्भ में इस तरह के कानून पहले से मौजूदा है कि जहां कहीं भी स्कूल है, मंदिर है, वहां पर आबकारी की दुकानें नहीं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे तीर्थ स्थलों पर पहले ही मांस मछली पर प्रतिबंध लगाया गया है। देश में भावनाओं का ध्यान रखना ये राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो वारिस सबको पठान स्वीकार जी करना जवाब चाहिए। दीजिए। कानून तो सबके लिए बराबर है। वारिस पठान जी, क्योंकि सबसे पहले नहीं सवाल तो सुनिए, सबसे पहले आप ही के अध्यक्ष ने इसको लपका था, इस पूरी जानकारी को। उनका वो पोस्ट आया और ऐसा लगा कि एक पूरा आंदोलन छेड़ा जा रहा है। क्या आपको पता है, कानपुर पुलिस ने ही बताया है कि तय जगह पर पोस्टर नहीं लगाकर दूसरी जगह पर उकसाने के लिए पोस्टर लगाने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पक्ष जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे उसको लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काया तो ऐसे गया जैसे मतलब, अरे क्यों करना है ऐसा, क्यों करना है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बोलने पर वारिस पठान पे आप 1 लाख एफआईआर कर दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, तो भी कोई गम नहीं है। सब कुछ कुर्बान है, मैं खुशी खुशी चढ़ जाऊंगा। अरे नाखून कटाकर शहीद बनना ना एक मुहावरा है गुरुदेव। बोलता था। अरे सुनिए वारिस भाई, नाखून कटाकर शहीद बनना ना एक मुहावरा है। वही काम अभी आप कर रहे हैं। आराम से टॉपिक पर बोलिए, क्यों उकसा रहे हैं लोगों को? कोई उकसा नहीं रहा है, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। क्योंकि हुजूर के सदके तुफैल में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाया, रहमतुल आलमीन बना के भेजा, पूरी दुनिया के लिए बना के भेजा उनको। और सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के ऊपर वहां पर एफआईआर हुआ है। ये यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब झूठ बोल रहे हैं लोग। क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ, मुंबई के अंदर बाइक अल्लाह में सिर्फ एक छोटी सी रैली निकाली, 50 औरतों ने, वहां पर एक लड़का था साथ में, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया। फिर बोले नहीं आई लव मोहम्मद पे नहीं किया, आपने जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा किया। अरे कौन से प्रावधान के तहत तुम ये कर सकते हो? और अंजना जी बात समझ लीजिए, देश का नहीं पूरे विश्व का मुसलमान अपने मरते दम तक, कयामत तक ये बोलता था, बोलता है, बोलता रहेगा। अब इनको एक बार तस्वीरें दिखाइए। टीवी है सामने में, वकील साहब ऑफिस में बैठे, कहीं बाहर बैठे हैं, टीवी है सामने में, देखिए। सीमांचल में आए हैं, सीमांचल में आए, टीवी है, मोबाइल है हाथ में, मोबाइल है, यूट्यूब देखिए। हाँ तो यूट्यूब पे खोलिए चैनल को, देखिए और देखिए वहां पर आज तक को खोलिए यूट्यूब पर और देखिए ये क्या ट्रेंड है, ये कौन सा नया ट्रेंड है। और ये दूसरा दिखाइए, छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के नारे, कई नारे तो ऐसे हैं जो हम सुना भी नहीं रहे हैं दर्शकों को, उकसाने वाले नारे। और ये पुलिस के साथ मारपीट,
ये आप भक्ति मुझे है? बताइए अंजना जी, ये क्या है? ये मारपीट क्या है? ये मारपीट क्या है? आप मुझे बताइए अंजना ये जी, पुलिस वाले को खदेड़ रहे हैं, दौड़ा के मार रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अरे देखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस कहाँ हुआ, फिर वो पुलिस इंक्वायरी करेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है, आपने क्या कहा कि नारे लगा रहे, अरे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने कब से नारा होगा? ये तो हमारे दिल से निकलता है, हमारी जुबान का, हमारा अंतरात्मा की बात है। इससे किसी के दिल को आहट पहुंचती है क्या? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है क्या? किसी की ठेस नहीं पहुंचती। और ये तो हम बोलते रहते हैं, बोलते रहेंगे अंजना जी, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। लेकिन हम एफआईआर कौन से प्रावधान के तहत कर सकते हो? चलिए बताइए मेरे को। अरे कानून हम भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब पता है हमको। क्या कानून के अंदर ये लिखा हुआ है क्या? आप जेएसआर नहीं लिखते हो, बैनर नहीं लगाते हो, लगाते हो, अब तो कभी आपत्ति नहीं उठाते ना। मगर ये नफरत फैलाना है। अभी नवरात्रि का देखो फेस्टिवल आ रहा है अंजना जी, जा रहे मीट की दुकानें बंद करो। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर कि आप कई सालों से टीवी पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि ये लोग जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को उकसाते हैं, तो फिर ये क्या नया ट्रेंड आपने शुरू करा दिया और इसको प्रमोट कर रहे हैं? उन्नाव में देखिए, और वही नारा है जो बहुत आपत्तिजनक नारा है, जो हम नहीं सुना रहे हैं। आपको भी पता होगा कौन सा नारा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्नाव का तस्वीर देखिए। वो जो नारा है अंजना जी, मैं समझ गया, उसका तो मैंने हमेशा से कंडेम किया आपके चैनल पर भी बैठ के। किसी को ऐसा नारा लगाने की वो जरूरत नहीं है जिससे भड़काऊ भाषण हो जाए, जिससे वायलेंस भड़के। चाहे फिर वो ये वाला नारा हो, चाहे फिर देश के गद्दारों को डैश 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 गोली मारो, चाहे कोई भी नारा हो जो वायलेंस की तरफ लेके जाता है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मगर ये नारा नहीं, ये हमारे दिल की बात है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात नंबर 2 पे मैं आ रहा था, आपने मुझे बीच में टोक दिया। ये नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। नवरात्रि का फेस्टिवल पूरे देश में चल रहा है। अब ये विश्व हिंदू परिषद और मैं बजरंग दल और ये गौ रक्षकों को चैलेंज करता हूं, जिस तरह आप दिल्ली में जाके दुकानों को बंद कर रहे हो, मटन चौक, हिम्मत है गोवा में जाके बंद करा के दिखा दो, मान जाऊंगा तुम्हारे को। वहां तो ओपनली बिक रहा है, कट रहा है, बट रहा है बीफ। और भारत देश विश्व का 2nd नंबर पे आ गया बीफ एक्सपोर्टर पे। और 6 में आपको नाम बताऊंगा जो टॉप बीफ एक्सपोर्टर है, स्लॉटर हाउस चलाते हैं बीफ का। वो नॉन मुस्लिम है मगर मुसलमानों के नाम से काम करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं ना, चुनाव में फंडिंग करते हैं। उनके खिलाफ नहीं बंद कराएंगे। कटता है, बटता है, बिकता है, भारत को 2nd नंबर के ऊपर लेके चले गए बीफ में। इनको शर्म आना चाहिए। जाइए, हिम्मत है, जाइए। गोवा में नहीं जाएंगे, गोवा में तो गाय जम्मी, मगर हाँ तुम्हारे यहाँ मम्मी, तो वहां पे जाके गरीबों को बंद कराओ। अरे एक दिन आप गरीब की दुकान बंद कराते हो ना, कितने लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, आपको पता है लोगों का। एक गरीब सुबह काम करता है, रात को घर पे पैसा लेके जाता है, तो उसके घर पे चूल्हा चलता है। राकेश त्रिपाठी, जरा सोचो उसके दिल की हालत। हमारी भी आस्था है, देश आस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो वारिस पठान भी 10,000 मरतबा बोल चुका है कि ईद मिलाद के दिन महाराष्ट्र सरकार में एमएलए तो तब भी बोला था कि एक दिन के लिए दारू की बंदी करो, शराब बंदी करो, जो इस्लाम हराम है। क्यों नहीं जवाब दीजिए। रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो तुम्हारी आस्था, हमारी आस्था, वो पूछ रहे हैं कि जो, ठीक है, ठीक है, जिनकी मीट की दुकानें चलती हैं उनकी रोजी रोटी पर क्या होगा इसका असर? देखिए अंजना जी, इस पूरे तथ्य में वारिस पठान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कानपुर से जहां से घटना प्रारंभ हुई है, इस घटना में जानबूझ करके ओवैसी साहब ने गलत तरीके से इसको मिस इंटरप्रेट करने का काम किया। और आप देखिए कि वारिस पठान बैठ करके यही आपके चैनल का उपयोग करके बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि हमारे रसूल के लिए कोई गुस्ताखी होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और रसूल के लिए हम अपनी जान दे देंगे। क्यों भड़का रहे भाई? किसने कहा कि रसूल के लिए आपकी भावना पर किसी की आपत्ति है? आप करिए ना अपने रसूल के लिए, अपने पैगंबर के लिए जितनी आराधना करनी है करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किसी को नवरात्रि में मां दुर्गा के चरणों में अपना सर को नवाना है, कोई आपत्ति नहीं है। किसी को यीशु के लिए चर्च जाना है, कोई आपत्ति नहीं है। किसी को नानक को मानना है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप कहीं भी आस्था के दफ्तर पर जाकर के कोई बैनर लगा देंगे, ये स्वीकार हो सकता है क्या? क्या मेरे घर के सामने आकर के कोई बैनर लगा देंगे, ये स्वीकार हो सकता है क्या? सभी जगह ये नियम तय है ना, नियमों के आधार पर ही बैनर लगेगा, नियमों के आधार पर ही जुलूस निकलेगा। आज दुर्गा पंडाल भी मनमाने पूर्ण तरीके से कहीं भी नहीं लगाए जा सकते हैं कि जहां मन किया वहां दुर्गा की प्रतिमा रख दी और वहां दुर्गा जी के पंडाल लगा दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, नियमों से चलेगा। लेकिन आप जानबूझ करके नियमों से न जाने क्यों छूट पाना चाहते हैं। और जहां तक बात रही नॉनवेज खाने की, अरे भाई साप्ताहिक बंदी होती है क्या? एक दिन के लिए अगर दुकान बंद होती है साप्ताहिक बंदी में, तो क्या उनके घर चूल्हा नहीं जलता है? ये बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास मत करिए। और मैंने तो पहले ही कहा कि केवल मुसलमान भाइयों की नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की, जिनकी मीट की मछली की दुकानें हैं, उनको भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर उनकी दुकान किसी मंदिर के नजदीक है, किसी मंदिर के रास्ते में है, दुर्गा पंडाल के रास्ते में है, नजदीक में है, तो उनको भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपनी दुकानें इन 9 दिनों के लिए बंद कर लेनी चाहिए। क्योंकि बहुतायत मात्रा में हिंदू समाज के लोग इन नवरात्रि के दिनों में व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं। और उपवास के दिनों में ऐसे मीट मुर्गे की दुकानें खुले में अगर है, सामने पड़ रही है, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इतनी सामान्य सी बात को क्यों नहीं समझते आप? संविधान की बात की,
कायदे कानून की बात की ना, तो अब सुनो, क्या सारे कायदे कानून मुसलमानों पे लागू होंगे क्या? वो जो बीजेपी ने अरे भाई, हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं, रखा है, हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं। वारिस पठान, आपके कानपुर में हड़ताल है क्या? आपको सुनाई नहीं पड़ता है क्या? हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। घूमते हैं रस्ते के ऊपर, बोलते हैं मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। उनको प्रमोशन दिया जाता है, प्रमोशन लेकर उनको मंत्री बना दिया जाता है। रामगिरी जैसा आदमी हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दिया, उस पर एफआईआर नहीं होता, उसको अरेस्ट नहीं करते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री खड़े रह के बोलता है कि तेरे बाल को हाथ में लगाने दूंगा, तेरे को अरेस्ट नहीं होने दूंगा, तब उस पर एफआईआर नहीं होता है। हमारी आहट को ठेस पहुंचाई जाती है, छन्नी छन्नी किया जाता है हमारे सीनों को, उन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं करते? आपने संविधान की बात की ना, संविधान में वारिस पठान, ये भड़काने से आप तो टीवी पर बैठ कर भड़का देते हो ना। इस टीवी पर भड़काने की वजह से देश भर में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती है और भुगतान आम जुम्मन को करना पड़ता है, आम अब्दुल को करना पड़ता है। वारिस पठान, आप तो आलीशान बंगलों में रहते हैं, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, लेकिन सांप्रदायिक तनाव का खामियाजा सामान्य मुसलमान और सामान्य हिंदू को भुगतना पड़ता है। कर्फ्यू लगता है कहीं पर तो बच्चे का दूध बाधित होता है, बुजुर्ग की दवाई बाधित होती है, लेकिन वारिस पठान जैसे लोगों को तो आनंद आता है। लोगों को भड़काओ, भड़का करके अपनी दुकान चलाओ, वोट बैंक के लिए गोलबंदी करो, और इसीलिए मुसलमान के नाम पर आपकी जो भड़काऊ दुकान चला रहे हो ना, ये दुकान देश के लिए हानिकारक है। और वारिस पठान, इसलिए कह रहा हूं, तथ्य को, सत्य को जनता के सामने रखो। आप कानपुर के संदर्भ में इस बात को जान चुके हैं कि वहां पर कानून का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर हुई। ठीक, अब बोलिए वारिस जी बोलिए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 3 और मेहमान है, मुझे उनके पास भी तुरंत जाना है। प्लीज इस मंच का इस्तेमाल किसी को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए मत कीजिए, प्लीज उकसाइए मत। देखिए, बीजेपी की मानसिकता हाँ। और बीजेपी का षड्यंत्र और बीजेपी की नफरत फैलाने वाली राजनीति, ये सबसे ज्यादा देश को खराब कर रही है, अदालत नहीं चलेगी ना, तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है।